नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। आज भारत के संसद में जो हुआ वो जानकर आपका दिल तार तार हो जाएगा, आप छलनी हो जाएंगे। और ऐसा तभी होगा जब आप अपने संस्कार पर गर्व करते होंगे, अपनी सभ्यता, अपने धर्म और अपने देश से आप मोहब्बत करते होंगे, अपनी मिट्टी से आपको प्रेम होगा, तभी आपको दर्द होगा। तो सुनिए, आज लोकसभा में भारत के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के आराध्य देव भगवान श्री राम को लेकर विपक्ष ने कितनी अपमानजनक बात की है। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी अलायंस में शामिल ममता बनर्जी की पार्टी ने कितना अपमानजनक स्टेटमेंट दिया। बेहद आपत्तिजनक बयान था, बेहद आपत्तिजनक। लोकसभा की पूरी कार्रवाई मैंने लाइव देखी, लाइव टेलीकास्ट। किसी ने आपत्ति नहीं जताई इस बयान पर। समूचा विपक्ष सुर में सुर मिलाता नजर आ रहा था। क्या प्रियंका गांधी, क्या केसी वेणुगोपाल, क्या सुप्रिया सुले, इन सब के अलावा सभी विपक्षी नेता ही बोल लीजिए, किसी ने भी इस मामले पर कोई आपत्ति नहीं जताई। हैरत की बात तो यह है, हैरत की बात यह भी है कि इस बयान को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी के सीनियर लीडर सांसद सौगत रॉय को कोई गुरेज नहीं है, कोई पछतावा नहीं है इस स्टेटमेंट पर। न ही उनके इस बयान पर उनकी पार्टी की चीफ ममता बनर्जी का कोई माफीनामा आया अभी तक। सौगत रॉय ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि वर्तमान भारत में महात्मा गांधी ज्यादा प्रासंगिक हैं, भगवान राम नहीं। भारत में इस समय महात्मा गांधी ज्यादा रेलेवेंट हैं, राम नहीं। यह उनका स्टेटमेंट है। उनके बयान की जीती जागती तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो संसद टीवी पर दिखाई जा रही लाइव टेलीकास्ट, संसद की कार्रवाई का वो बेहद शर्मनाक फुटेज जरूर देखिएगा। मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में, बस कुछ सेकंड के बाद। और देखिए, यह बयान उन्होंने उस वक्त दिया जब भारत के ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा कानून में संशोधन करके नए प्रावधानों के साथ मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल पेश किया। और संसद में उबाल आ गया। इस बिल को पेश करते साथ इसके नाम को लेकर बवाल हो गया। मनरेगा, MGNREGA, जिसे हम बोलचाल की भाषा में मनरेगा कहते हैं, इसमें संशोधन करके उसका नाम बदलकर बिल पेश किया। तो संसद में उबाल तब आ गया जब इस कानून में संशोधन करके उसका नाम बदलकर VBGRAMG यानी कि VBG रामजी नाम के साथ आज संसद बिल में बिल पेश किया गया। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने भारी विरोध किया और जबरदस्त हंगामा किया संसद में, लोकसभा में। इस विधेयक को लेकर सबसे ज्यादा विरोध इसके नाम को लेकर, शॉर्ट फॉर्म को लेकर, ये जो बिल है कानून, इसके शॉर्ट फॉर्म को लेकर है। शॉर्ट फॉर्म जो है VBGRAMG बिल यानी VBG रामजी बिल, इस नाम पर आपत्ति। जो शॉर्ट फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इस बिल का शॉर्ट फॉर्म है। इस बात का विरोध है कि इस योजना के शॉर्ट फॉर्म के बीच में RAM राम कैसे आ गया, क्यों आ गया, जानबूझकर रखा गया, ये आरोप है विपक्ष का। अब लीजिए, सुनिए ममता बनर्जी की पार्टी की आवाज। ममता बनर्जी की पार्टी की आवाज सुनिए, वीडियो दिखा रहा हूं। संसद में उनके सांसद ने भगवान राम को लेकर क्या कहा। उनके अलावा कांग्रेस के बड़े ताकतवर नेता, जिनकी उनकी ही आवाज जो है, कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक और जिनसे उनकी ही पार्टी के कर्नाटक के बुलडोजर पावर वाले नेता DK शिवकुमार का 36 का आंकड़ा है। और बताया जाता है कि शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने की राह के सबसे बड़े रोड़ा वही हैं केसी वेणुगोपाल। उनका भी बयान सुनिएगा। और लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की बहन और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के मुखार बिंद से निकले शब्द भी छोटे में सुन लीजिए। उसके बाद इन सभी विरोधियों को अपने बयान से निशब्द कर देने वाले, लेकिन किस बात को लेकर वो निशब्द हुए ये भी जानना जरूरी है। अपने बयान से निशब्द कर देने वाले विरोधियों को, ऐसे नेता का स्टेटमेंट भी सुनिएगा, जाइएगा नहीं, क्योंकि उन बयानों के बाद मैं फिर से हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में इस विधेयक की खास बातों को लेकर खास एनालिसिस के साथ। Ramji is respected by people in the country, but to me, Mahatma Gandhi is much more relevant. Sir, I oppose the idea of replacing the father of the nation, Mahatma Gandhi's name, with G. Ramji. Ramji is respected by people in the country, but to me, Mahatma Gandhi is much more relevant. Mahatma Gandhi's vision of Ram Rajya was never
a purely political program. It was a socio-economic blueprint rooted in the empowerment of villages, and his unwavering faith in Gram Swaraj was part of his vision of Ram Rajya. So the original act, by bearing his name, acknowledged this profound connection that true employment guarantee and upliftment must flow from the grassroots, embodying his principle of the last man first. To remove the name Mahatma Gandhi is to strip the bill of its moral compass and its historical legitimacy, and then to have two languages in the title, just to make the acronym Ji Ramji, is not just a violation of Article 348, as pointed out in the previous discussion, but it also reminds me of a song, of a lyric from my childhood, sir. मेरे बचपन में ये गाते थे, देखो ये दीवानो ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो। मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूं। ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं, और इस पूरे देश की यही भावना है सर। Very good. सर, इस पूरे देश की यही भावना है। So my point is that, sir, father of nation who led the freedom struggle, Mahatma Gandhi, Honorable Minister Shivraj Chauhan ji, your name will be remembered. The minister who removed the father of the nation's name, your name will be remembered. Sir. आपका विरोध क्या है? Sir, one minute, sir. Sir, every day our Honorable Prime Minister is talking about Mahatma Gandhi ji in a big way. Now you are bringing a legislation to remove his name, Mahatma Gandhi ji, father of nation, sir. धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब बताइए, शॉर्ट फॉर्म में RAM राम आ गया, इसे लेकर विरोध करना मूर्खता नहीं तो और क्या है। सबसे ज्यादा आपत्तिजनक बात तो यह है कि संसद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का घोर अपमान हुआ। हैरानी की बात तो यह भी रही कि सौगत रॉय के स्टेटमेंट पर बीजेपी सांसद भी खामोश नजर आए, कोई विरोध नहीं आया सामने। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कमतर बताने की हिम्मत देखिए इनकी। भरे सदन में ममता बनर्जी की पार्टी ने भगवान राम को आज के भारतीय समाज के लिए प्रासंगिक होने से नकार दिया। बिल्कुल, आपने उनका स्टेटमेंट सुना होगा, नहीं तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए, सुनिए क्या कहा उन्होंने सौगत रॉय ने संसद में। ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से इस बिल के विरोध में बोलते हुए सांसद सौगत रॉय ने महात्मा गांधी को भगवान राम की बजाय ज्यादा महत्वपूर्ण बताया। ज्यादा उन्होंने कहा कि आज भगवान राम की बजाय हम महात्मा गांधी को भारत के लिए रेलेवेंट मानते हैं, और यही वजह है कि मनरेगा योजना का नाम बदलने से, मनरेगा कानून का नाम बदलने से उनके नाम में RAM, शॉर्ट फॉर्म में RAM, राम लेटर आने का विरोध तो है ही, इस कानून के प्रावधानों में किए गए प्रस्तावित बदलाव का भी विरोध है। वो तो खैर उसमें कानून में क्या है, बदलाव है, उस पर तो आप कर सकते हैं, लेकिन राम का विरोध, राम को कमतर बताया जा रहा है। सोचिए, अब देखिए, जो प्रस्तावित कानून है उसका नाम है VBGRAMG। अगर हम जल्दी में कहें VBG रामजी योजना के शॉर्ट फॉर्म में राम RAM आना मोदी सरकार के लिए गुनाह हो गया। गुनाह, बहुत बड़ा अपराध, जिसे लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल के साथ इंडी गठबंधन वाले विपक्ष में शामिल करीब करीब सारे दलों के नेताओं का आरोप है कि बीजेपी ने जानबूझकर इस योजना का नाम ऐसा रखा जिससे राम का नाम बीच में आ जाए। यानी सूझबूझकर मोदी सरकार ने महात्मा गांधी का नाम हटाकर इस योजना का नाम बदल दिया, जिसके शॉर्ट फॉर्म में राम आ गए, राम। अब बीजेपी का दिमाग भी ठनका इस विरोध में। जिस तरीके से विरोध सुनाई दिया सदन में, बीजेपी के नेताओं का दिमाग ठनका। अब विपक्ष इस शॉर्ट फॉर्म को अलग दिशा में ले जा रही है। तब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान सदन के रणक्षेत्र में खुलकर सामने आए और योजना के शॉर्ट फॉर्म में RAM, राम अक्षर या राम के नाम को लेकर खुलकर बोले। इसके पहले कई रोजगार की योजना आई। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना। बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? क्या बापू
हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं, बिना राम के ये देश नहीं जाना चाहता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। बापूजी का पूरा सम्मान करते हुए राम राज की स्थापना मतलब दैहिक दैविक भौतिकता का राम राज काहू नहीं व्यापा, हर गरीब को भरपूर रोजगार मिले। उस देखिए, मनरेगा कानून के नाम को बदले जाने पर चौहान ने कांग्रेस पर ऐसा जवाबी प्रहार किया कि कांग्रेस के नेताओं को मानो सांप सूंघ गया। इसका कोई जवाब ही नहीं आया। उस सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया। चौहान ने भरी सभा में कहा कि जवाहर योजना का नाम कांग्रेस ने क्यों बदल दिया? क्या इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान हो गया? जवाब नहीं आया। अब आइए तथ्यों पर आते हैं। जो प्रस्तावित कानून जो है, इसके तथ्यों पर आते हैं जो बदलाव करके रखा गया। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, ये 2005 में ये कानून बना, मजदूरों के हित में, गरीबों के हित में। ये वो कानून है जिसने ग्रामीण भारत के गरीब परिवारों को साल में न्यूनतम रोजगार की कानूनी गारंटी दी। इसने मूल प्रावधान साफ था, साल में, पूरे साल भर में 365 दिन में 100 दिन का अकुशल श्रम यानी कि अनस्किल्ड नॉन स्किल्ड वर्कर्स जो है उनके लिए अकुशल श्रम आधारित काम दिया जाएगा। रोजगार, गांव के पास काम मिलेगा, समय पर मजदूरी और काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। इसका प्रावधान 20 साल पहले से इसमें है और बहुत सारे लोगों को इसका फायदा भी मिल रहा है। ये बीजेपी की सरकार भी मानती है इस समय, जो बीजेपी के नेतृत्व में सरकार है। और ये कानून जो है ये कांग्रेस के समय बनाया गया था। ये बहुत अच्छा कानून बना था, इसको मौजूदा सरकार भी मानती है। हालांकि उसमें जो है अब कुछ बदलाव लाकर संसद में बिल पेश किया। अब सरकार जिस नए VBG रामजी बिल को लाई है उसमें पहला बड़ा बदलाव यह है कि रोजगार की वैधानिक गारंटी जो है पहले 100 था, अब 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। सरकार का दावा है कि यह गरीब के पक्ष में बहुत बड़ा कदम है, लेकिन इसी बिल में दूसरा अहम प्रावधान जोड़ा गया है कि जिस पर विपक्ष सबसे ज्यादा उखड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा सवाल उठा रहा है विपक्ष। क्या है वो? देखिए, विपक्ष का है जो कहना है उसमें साल में लगभग 60 दिन यानी करीब करीब 2 महीने तक वर्क पॉज का प्रावधान है नए प्रस्तावित कानून में। इसका मतलब यह है कि खेती के पीक सीजन में, एग्रीकल्चर जो खेती के पीक सीजन में यानी बुवाई और कटाई के दौरान राज्य सरकारें पहले से अधिसूचना जारी कर सकती हैं कि इस अवधि में इस कानून के तहत नया काम नहीं दिया जाएगा मजदूरों को। ये 2 महीने। सरकार कहती है कि यह प्रावधान इसलिए है ताकि खेती के समय खेतों में मजदूरों की कमी ना हो और कृषि उत्पादन प्रभावित ना हो। यह सरकार का पक्ष है। और विपक्ष का क्या तर्क है? देखिए, विपक्ष का तर्क है कि गारंटी का मतलब मांग पर काम होता है, न कि कैलेंडर देखकर होता है। विपक्ष कहता है कि अगर साल के 125 दिन लिख दिए गए लेकिन उसी साल 60 दिन काम पर ब्रेक लगा दिया गया तो असल में गरीब के पास विकल्प जो है कम हो जाएंगे काम के, और 2 महीने कहां से कमाएगा, कहां से खाएगा। और तीसरा बड़ा मुद्दा देखिए फंडिंग और वेज शेयरिंग का है। नए ढांचे में जो नया प्रस्तावित कानून है, इसमें नए ढांचे में अधिकतर राज्यों के लिए मजदूरी का जो रेशियो है, जो मजदूरों को दिया जाएगा, 60% केंद्र की तरफ से और 40% जो राज्य सरकार की तरफ से, ऐसा प्रावधान रखा गया है। और विपक्ष और कई अन्य सरकारें कह रही हैं, राज्य सरकारें, कि इससे राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ेगा, यानी कि वित्तीय भार पड़ेगा, फाइनेंशियल। और आशंका है कि राज्य जो है मजबूरी में काम के दिन की संख्या और श्रमिकों की संख्या भी सीमित कर देंगे, लिमिटेड कर देंगे। और चौथा पॉइंट क्या है विवाद का, जो विपक्ष उठा रहा है सवाल, नॉर्मेटिव एलोकेशन को लेकर यह विवाद है। यानी पूरी तरह मांग आधारित फंडिंग की जगह राज्यों के लिए एक तय वित्तीय सीमा कर दी गई है। सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है कि इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और जवाबदेही बढ़ेगी, राज्य सरकार की भी जवाबदेही रहेगी। जबकि विपक्ष का कहना है कि इससे काम मांगने का अधिकार जो मजदूरों का है वो कमजोर होगा। सरकार जो है, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि सरकार गारंटी इस बात की दे रही है कि काम नहीं मिलेगा, 2 महीने रोजगार नहीं देने की गारंटी दे रही है, जबकि सरकार कुछ और कह रही है।
तो देखिए विपक्ष जो है घेरे हुआ है, उसमें भी दम है कुछ बातें में। अब मजदूरी के सवाल पर भी बहस अधूरी है। देखिए मौजूदा औसत मजदूरी लगभग 230 से 250 रुपये प्रतिदिन है इस मनरेगा कानून के तहत, और विपक्ष इसे काफी लंबे समय से कम 400 रुपये प्रतिदिन करने और काम के दिन जो 100 हैं मनरेगा में उसे 200 तक बढ़ाने की डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है विपक्ष। नए बिल में मजदूरी बढ़ाने को लेकर कोई निश्चित आंकड़ा या समय सीमा नहीं दी गई है, और यही विपक्ष की एक बहुत बड़ी आपत्ति है, विरोध है इस बिल को लेकर प्रस्तावित। और यहां तक बहस पूरी तरह नीति और आंकड़ों की है, यहां तक, यानी वही बहस जो संसद में होनी चाहिए थी। लेकिन यही बहस तब भटक जाती है जब मामला आरएएम शॉर्ट फॉर्म जो नया प्रस्तावित कानून है उसमें आरएएम राम शब्द पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है। अब यहां सबसे जरूरी वैचारिक सवाल उठता है, जो लोग भगवान श्री राम को अप्रासंगिक बता रहे हैं और महात्मा गांधी का नाम सामने रख रहे हैं, उन्हें इतिहास याद करना चाहिए। इतिहास महात्मा गांधी के नैतिक और राजनीतिक आदर्शों का केंद्र जो है राम राज्य की कल्पना थी। ऐसा शासन जहां सत्य, न्याय, करुणा और मर्यादा हो। गांधी के राम किसी संप्रदाय के नहीं, नैतिक आदर्श थे। और यह भी देश जानता है कि अपने अंतिम क्षणों में भी महात्मा गांधी के मुख से हे राम ही निकला था। आज की राजनीति की विडंबना देखिए। आज की राजनीति की विडंबना यह है कि गांधी का नाम तो स्वीकार्य है, लेकिन गांधी के राम का नहीं है। सोचिए, अगर आज महात्मा गांधी जीवित होते और अपने बातचीत में, अपने बयान में, अपने स्टेटमेंट्स में राम राज्य शब्द का अगर इस्तेमाल करते, तो क्या यही राजनीतिक दल उन्हें भी संघी, सांप्रदायिक या बहुसंख्यकवादी नहीं कह देते? सोचिएगा। यही दोहरा मापदंड आज संसद में दिखाई दिया। गरीब के नाम पर राजनीति, लेकिन गरीब से जुड़े कानून पर गंभीर तथ्यपरक बहस से पलायन। 125 दिन की गारंटी, 60 दिन का वर्क पॉज, 60 और 40 के औसत का वेज शेयरिंग और नॉर्मेटिव एलोकेशन, इन सब पर सवाल उठाए जा सकते थे, बिल्कुल उठाए गए, बिल्कुल सही है, विपक्ष ने उठाया। लेकिन उस बहस की जगह भगवान श्री राम को निशाने पर लेना ना लोकतंत्र को मजबूत करता है, ना गरीब का भला करता है। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल सामने क्या आता है, क्या किसी कानून या योजना के शॉर्ट फॉर्म में आरएएम राम आ जाना इतना बड़ा अपराध है कि संसद में मर्यादा तोड़ दी जाए? क्या भारत की सांस्कृतिक पहचान से इतनी असहजता है लोगों को, विपक्ष को? और क्या करोड़ों भारतीयों के आराध्य को अप्रासंगिक बताकर खुद को नैतिक ऊंचाई पर खड़ा करना सही है? सोचिएगा। देखिए, देश आज यही देख रहा है, सारी तस्वीर। और आज देश याद रखेगा कि नीति की बहस से भागकर आस्था पर हमला करने वालों ने संसद में क्या भूमिका निभाई। क्योंकि कानून बदलते रहते हैं, योजनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन भारत की आत्मा के साथ खिलवाड़ करने वालों का हिसाब इतिहास जरूर करता है भविष्य में। चलिए, चलते चलते बस एक गुजारिश है आपसे, वीडियो देखने के बाद इस मामले पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी आवाज, आपकी राय हमारे देश की दशा और दिशा बदलने में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। नमस्कार।